ये कॉर्नर का बेंगलो है, तो इस तरीके से आपके घर का जो व्यू है ना, वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। लिटरली ये देखें जी, ये माशाल्लाह आपके घर का व्यू है। जो टेरेस है आपका फर्स्ट फ्लोर का, अब वो ये है जी। ठीक है जी, कितना खूबसूरत। और अगर आप नीचे व्यू देखें तो ये आपका बेडरूम, माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत स्पेशियस बेडरूम है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। लोग कहते हैं ये आपका कार पोर्च, और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो गाड़ियां आराम से कार पोर्च में खड़ी हैं। ड्राइंग रूम के साथ ही आपका पाउडर रूम दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस है। ये देखें आप, ये आपका ड्राइंग रूम के साथ बिल्कुल ये आपकी डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है। इतना ब्राइटर, खूबसूरत, साफ सुथरा सा आपका ये लाउंज का एरिया, लिविंग एरिया जिसको आप बोलें। आज हम बात करेंगे अस्करी 5 के सेक्टर जी के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं अस्करी 1। अस्करी 1 आपको पड़ेगा क्लिफ्टन की तरफ। उसके बाद अस्करी 2 और अस्करी 3 आपको पड़ेगा जी कराची में सिविल लाइन में, ठीक है ना, कैंट स्टेशन के बिल्कुल करीब। उसके बाद जी आता है अस्करी 4। अस्करी 4 आपको पड़ेगा गुलिस्तान जोहर राशिद मिनास रोड पे मिलीनियम मॉल के बिल्कुल। डाइनिंग रूम है और किचन बड़ा हुआ ज़बरदस्त किस्म का। और इसकी जो प्राइस रेंज है मैं बता दूं कि, तो आइए घर का टूर शुरू करते हैं। घर देखें, अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप समझते हैं कि आपके बजट में आ रहा है तो जी बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी डील है। सलाम अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? अच्छा जी, तो आज हम जब प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो है अस्करी 5 का सेक्टर जी। अक्सर मैं आपको बताता हूं अस्करी 5 का सेक्टर जे, लेकिन आज हम बात करेंगे अस्करी 5 के सेक्टर जी के बारे में। बेसिकली सेक्टर जी जो है, यहाँ पे सारे घर बने हुए हैं 500 स्क्वायर यार्ड के। बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है। सारे बड़े घर बने हुए हैं 500 स्क्वायर यार्ड के। और आज के इस वीडियो में हम जो टूर करेंगे वो 500 स्क्वायर यार्ड का जो घर है अस्करी 5 सेक्टर जी का, उसको। और आप देखेंगे कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है। और ये घर जो है ना, वो अवेलेबल है फॉर सेल। अच्छा, अब हम जहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि अस्करी 5 की लोकेशन कहाँ पे है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अस्करी 1। अस्करी 1 आपको पड़ेगा क्लिफ्टन की तरफ। उसके बाद अस्करी 2 और अस्करी 3 आपको पड़ेगा जी कराची में सिविल लाइन में, ठीक है ना, कैंट स्टेशन के बिल्कुल करीब। उसके बाद जी आता है अस्करी 4। अस्करी 4 आपको पड़ेगा गुलिस्तान जोहर राशिद मिनास रोड पे मिलीनियम मॉल के बिल्कुल सामने, बड़ी प्राइम लोकेशन पे। उसके बाद है अस्करी 5। अस्करी 5 जो है वो मलीर कैंट का जो चेक पोस्ट नंबर 5 है, उसके अंदर जैसे ही हम एंटर होंगे तो अस्करी 5 का एरिया आ जाता है। उसके बाद है अस्करी 6। अस्करी 6 का मलीर कैंट के अंदर से भी रास्ता है और कराची टोल प्लाजा के साथ सर्विस लाइन पे उनका अपना गेट भी बना हुआ है। तो ये टोटल अस्करी 6 तक अभी तक कराची में प्रोजेक्ट्स हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि अस्करी 5 के सेक्टर जी की, जहाँ पे के 500 गज के घर बने हुए हैं। इसमें टोटल 5 बेडरूम है जो कि पूरे टूर में आप डेफिनेटली देखेंगे। सर्वेंट रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है और किचन बड़ा हुआ ज़बरदस्त किस्म का। और इसकी जो प्राइस रेंज है मैं बता दूं कि सेक्टर जी के अंदर इस वक्त जो प्राइस चल रही है 500 गज के घर की, वो 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ के दरमियान है। अब ये जो 2 करोड़ का फ़र्क आ रहा है, ये फ़र्क आ रहा है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, कुछ घर जो है वो बहुत पुराने हो गए हैं, यानी कि उनको डेफिनेटली आप रहने से पहले आके आपने रेनोवेट करवाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा उस पर लगाना पड़ेगा। उनके किचन पुराने हो चुके हैं, वॉशरूम बहुत पुराने हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जब आप मूव करेंगे तो उस पर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा, उस पर कॉस्ट आपकी खर्च आएगी। और लेकिन वो घर बहुत प्यारा हो जाएगा। लेआउट सब घरों का एक जैसा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सोसाइटी है। सेक्टर जी के जितने भी घर हैं सब एक जैसे बने हुए। अच्छा, कुछ मेन बुलेवर्ड के हैं, यानी कि मेन गेट से एंटर हो तो जो अंदर रोड जा रही है, कुछ उस मेन बुलेवर्ड के घर हैं, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अच्छा, उसके बाद जो कॉर्नर का घर है और वो भी मेन बुलेवर्ड का है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। कुछ घर
पार्क फेसिंग है, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, कुछ घर गली के अंदर हैं, थोड़े से कम प्राइस में अवेलेबल हैं। अब ये डिपेंड ऑन लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, तो ये जो 10 से 12 करोड़ का फर्क है ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आपको कौन सा घर पसंद है, आप यानी कि अगर आप चाहें तो 10 करोड़ में भी आप अस्करी 5 सेक्टर जी में 500 गज का घर ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वही घर 11.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के दरमियान भी मिलेगा। आज का जो हम घर विजिट करेंगे इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। क्यों? क्योंकि जी इसकी लोकेशन है कॉर्नर की, कॉर्नर के साथ इसको एक एक्स्ट्रा लैंड भी मिली हुई है, उसके अलावा मेन बुलेवार्ड का है। मेन बुलेवार्ड यानी कि जब आप अस्करी 5 के सेक्टर जी के अंदर मेन गेट से अंदर इंटर होंगे, इंटर होते ही आगे चल के जो मेन चौरंगी उस पर आपको ये घर मिलेगा कॉर्नर का। तो बड़ी प्यारी लोकेशन पे है घर, बड़ी ज़बरदस्त और नफासत के साथ सजाया गया है, और जो माशाल्लाह फैमिली रही है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है घर को। लेकिन डेफिनेटली जो भी लेने वाला है वो लेके अपने तरीके से फिर उस घर पे रेनोवेशन का और एक्स्ट्रा काम चाहे तो करवा सकता है, ठीक है जी। प्राइस रेंज मैंने आपको बता दी कि 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ के दरमियान ये घर आपको पड़ेगा। तो आइए घर का टूर शुरू करते हैं, घर देखें, अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप समझते हैं कि आपके बजट में आ रहा है तो जी बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छा घर है। और अगर आपको लगता है कि नदीम भाई नहीं हमारा बजट ये नहीं बन रहा, तो अस्करी में 375 स्क्वायर यार्ड के सिंगल यूनिट हाउसेस भी अवेलेबल हैं जो कि आपको 8 से 9 करोड़ के दरमियान मिल जाएंगे। और अगर आपका बजट और कम है तो जी आप फिर अपार्टमेंट की तरफ चले जाएं। 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान आपको 3 बेडरूम का लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाएगा 2200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के साथ, जिसमें कि 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बड़ा स्पेशियस किस्म का किचन, ज़बरदस्त किस्म का लिविंग एरिया, लाउंज आपका, और उसके साथ सर्वेंट रूम भी होगा। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो घर हो 500 वाला, 375 वाला, अपार्टमेंट हो 3 बेडरूम वाला या 4 बेडरूम वाला, ये सब सेमी फर्निश्ड होते हैं, यानी कि इनमें पंखे, लाइट्स वगैरह सब कुछ, किचन वगैरह सब कुछ बने होते हैं। तो ब्रांड न्यू घर भी अवेलेबल है, यूज्ड घर भी अवेलेबल है। क्योंकि सेक्टर जी बहुत पुराना है तो यहाँ पे घर थोड़े से पुराने हो चुके हैं, तो इसी वजह से आप बाकी घर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। आइए टूर शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब मेन एंट्रेंस से हम अंदर घर की तरफ इंटर हो रहे हैं। ये हम एंटर हो गए, ये आपका कार पोर्च, और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ आराम से कार पोर्च में खड़ी हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो कार पोर्च का एरिया है वो 2 गाड़ियाँ आपकी आराम से अंदर कार पोर्च में आ जाएंगी। ये आपका घर का मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर होंगे। और ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ना यहाँ का भी व्यू दे दूँ पहले। ये देखें जी, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, बड़ी नफासत के साथ इस घर को बनाया गया है। ये देखें आप, ये शेड लगाया गया है कि ताकि बारिश से जो है वो अंदर आपकी जो पार्किंग एरिया है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। तो काफ़ी स्पेशियस एरिया दिया गया है यहाँ पे पार्किंग के लिए। अच्छा, अब हम जैसे ही ये मेन डोर से अंदर इंटर होंगे तो ये माशाल्लाह आपके पूरे घर का आपका व्यू है। और हम इंटर होते ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ ही आपका पाउडर रूम दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस है। ये देखें आप, ये आपका पाउडर रूम, और मैं आपको ऊपर भी दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये आपका जी ड्राइंग रूम, ये आपके ड्राइंग रूम का एरिया है पूरा। और कर्टन्स वगैरह ये देखें किस तरीके से बड़ी नफासत से जो है ना वो उस घर को सजाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है। ये आपका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के साथ बिल्कुल ये आपकी डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, आपका डाइनिंग का एरिया दोनों बिल्कुल साथ में है, डाइनिंग और ड्राइंग रूम। ये देखें जी आपका बहुत ही प्यारा और खूबसूरत घर। मैंने नॉर्मली आपको बहुत सारे घर विज़िट करवाए हैं, और मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाऊं जो कि दिल को अच्छी लगे। लेकिन ये घर जो है ना वो घर के अंदर इंटर होते ही एक पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाते हैं। तो माशाल्लाह
अच्छा ये देखें जी, अब यहाँ से ये ड्राइंग रूम, और हम जहाँ से एंटर हुए थे मैं आपको वो जगह दिखा दूँ। ये वो डोर था जहाँ से हम एंटर हुए थे, यहाँ पे ये पाउडर रूम था, और वो उसके साथ ड्राइंग रूम का जो था वो अपना वो एंट्रेंस थी। ठीक है जी, सामने आपको लाउंज नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो है एरिया, यहाँ से स्टेयर्स फिर ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी लेके चलूँगा, पूरा जो है ना वो विज़िट कराऊंगा। और यहाँ से ये भी डोर है जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। अगर आप ये वाला दरवाज़ा बंद कर दें तो वहाँ से भी अंदर इंटर होके आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ पे ये किचन का खूबसूरत सा एरिया दिया गया है। ये देखें जी, ये आपका किचन, और बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। अच्छा, किचन का भी बाहर से डोर है ताकि सर्वेंट या मेड वगैरह आना चाहें तो बाहर से आ जाएं, ये उनके लिए है। ठीक है जी। और ये आपका किचन, किचन के बिल्कुल साथ में जो है ना वो ये आपकी डाइनिंग जो एरिया है, ये यहाँ से एंट्रेंस है। तो अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे तो वहाँ से वो ड्राइंग रूम की एंट्रेंस थी, यहाँ से आपकी डाइनिंग की। ठीक है जी। और फिर अगर हम आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं दिखा दूँ, तो अब हम आ गए हैं लाउंज में। आप देखें कितना ब्राइटर, खूबसूरत, साफ सुथरा सा आपका ये लाउंज का एरिया, लिविंग एरिया जिसको आप बोलें। अच्छा, यहाँ पे ये ग्लास वॉल और डोर दिया गया है ताकि आपका घर ब्राइटर और खूबसूरत लगे। ठीक है जी। ये देखें, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत आपका लाउंज। और उसके बाद ये आपके 3 बेडरूम जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। 2 बेडरूम ऊपर हैं, 3 बेडरूम नीचे हैं, और ऊपर जो है वो एक अच्छा सा स्टडी रूम भी दिया गया है, वो भी मैं आपको विजिट कराऊंगा। ये आपका जो स्पेशियस एरिया है पूरा, ये आपका लिविंग एरिया, लाउंज का एरिया है। ठीक है। अब यहाँ से आप एंटर हुए तो ये आप लाउंज के एरिया में एंटर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके फिर ये 3 बेडरूम बने हुए हैं। मैं आपको एक एक करके तीनों बेडरूम का विजिट करा रहा हूँ। ये तीनों बेडरूम, तो सबसे पहले हम राइट साइड पे जो बेडरूम है वहाँ होते हैं एंटर। ये देखें जी, बेडरूम का इतना स्पेशियस होना ही ज़रूरी है। ठीक है ना, इतना तंग ना हो कि आप वहाँ पे ना घूम सकें ना कर सकें। ये देखें, ये आपका बेडरूम और एरिया देखें आप, कितना स्पेशियस एरिया दिया गया है। कुशादा के आप आराम से यहाँ पे वैसे सोफ़े नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो सोफ़े भी लगा सकते हैं। ये आपका जो वार्डरोब, जो ड्रेसिंग एरिया है आपका, ये वाला आपका ड्रेसिंग एरिया जी। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो है ना वार्डरोब्स, अलमारियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। अच्छा जी, ये आपका वॉशरूम, ये पार्टीशन उसको दी गई है जी। ठीक है जी। तो यहाँ से आप ये आ गए फिर हम बेडरूम में, और रूम से हम बाहर निकलेंगे तो ये एक बेडरूम मेरे सामने है। ये बच्चों के लिए आप किड्स का जो बेडरूम है उसको बना सकते हैं, और दूसरा जो है ना ये वाला बेडरूम है। तो ये आपका सेकंड बेडरूम, आप देखें काफ़ी स्पेशियस, अच्छा, ये आपका सेकंड बेडरूम बनाया गया है। और ये साथ में आपका वॉशरूम का एरिया दिया गया है, ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई है। मैं आपका वॉशरूम का एरिया भी आपको दिखा दूँ। ये जी आपका वॉश बेसन के साथ कमोड, और ये आपका शावर एरिया। ठीक है जी। तो ये आपका, और उसके बाद ये आपके वार्डरोब्स लगे हुए हैं पूरे, ऊपर से लेके नीचे तक। और यहाँ से जैसे ही हम सेकंड बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो हमें ये इतना खूबसूरत सा व्यू नज़र आएगा लाउंज का। फिर हम थर्ड बेडरूम में एंटर हो जाते हैं। तो थर्ड बेडरूम वही मैं जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चों के लिए बनाया गया है, उसी तरीके से इसको उसी तरीके से डेकोरेट भी किया गया है। तो ये थर्ड बेडरूम है जो कि किड्स बेडरूम कहलाएगा। आप देखें, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, और काफ़ी अच्छा है। मुझे असल जो चीज़ अच्छी लगती है ना, वो आपकी चीज़ें स्पेशियस होंगी, कुशादा होंगी तो अच्छी लगती हैं। ठीक है ना जी। और यहाँ से फिर इसका जो है ना ये आपका वॉशरूम का एरिया
और ये आपका जी वॉश बेसिन, और ये आपका जो पार्टीशन है, ये देखें आप, ये शावर एरिया है आपका, और यहाँ पे कमोड। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। ये आपका, ये देखें जी, ठीक है ना। अब हम आ गए फिर रूम में, और रूम से हम निकल के बाहर जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये दो बेडरूम है मेरे सामने, मुझे नीचे ग्राउंड फ्लोर के नज़र आ रहे हैं, और ये आपका जो है वो लाउंज का एरिया। अब ये लाउंज के एरिया से होते हुए हम ऊपर चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे फिर क्या दिया गया है। आपको दो बेडरूम दिए गए हैं, स्टडी रूम दिया गया है, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, ये मेरी लेफ्ट साइड पे ये देख रहे हैं, हम यहाँ से एंटर हुए थे, पाउडर रूम, ड्राइंग रूम, और ये जो मैंने आपको दिखे हैं, फिर अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये जो डोर आप देख रहे हैं, ये बाहर से एंट्रेंस का डोर है, कि अगर बाहर से कोई अंदर एंटर हो तो वो आपका हो सकता है अंदर। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बाहर से भी एंटर हो सकते हैं, और सीधा आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। तो यानी कि अगर आप चाहें, अगर आपकी दो फैमिलीज हैं, तो आप इसको डबल यूनिट के तौर पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैं अगर डोर बंद कर दूं, तो ये फर्स्ट पोर्शन का जो एरिया है, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है जी। आइए ऊपर चलते हैं। ये हम आ गए जी फर्स्ट फ्लोर पे। देखें आप, कितना प्यारा खूबसूरत सा फर्स्ट फ्लोर पे। अगर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे ये जो डोर है, ये बाहर गैलरी का है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये आपको मैं लेके आ गया जी। ये आपका ऊपर का जो टेरेस है वहाँ पे। अब आप देखें जी, कितना खूबसूरत और प्यारा बनाया गया है, कि आपका घर कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है ना जी। और ये जो स्टेयर्स हैं, ये ऊपर जो है ना छत पे जाने के लिए दी गई हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप जो है स्टेयर से होते हुए आप ऊपर छत पे चले जाएंगे। लेकिन नीचे का व्यू आप देखें ज़रा, ये आपके नीचे का व्यू है। ये आपका पूरा जो स्टेयर से ऊपर जो गैलरी है, जो टेरेस है आपका फर्स्ट फ्लोर का, अब वो ये है जी, ठीक है जी, कितना खूबसूरत। और अगर आप नीचे व्यू देखें, तो आपको नीचे का व्यू भी बड़ा प्यारा सा नज़र आएगा। ये आपका नीचे का मेन रोड का व्यू है, ठीक है जी। ये आपका गार्डन, और ये खूबसूरत सा व्यू आपके घर का। पॉजिटिव वाइब्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी घर में जाएं, अगर उस घर की वाइब्स पॉजिटिव हैं, तो वो घर आपके लिए बड़ा मुबारक घर होगा। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। ये आपका जो है ना वो टेरेस है फर्स्ट फ्लोर का, काफ़ी स्पेशियस, बड़ा खूबसूरत सा। और ज़रा इसका व्यू आपको मैंने दिखाया कि कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। और अब यहाँ से होते हुए हम जो है वो फिर अंदर चलेंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं जा रहा कि यहाँ से अंदर जाऊँ, क्योंकि इतना प्यारा है कि यकीन जाने वाकई बहुत मज़ा दे रहा है कि यहाँ बंदा थोड़ी देर बैठ जाए, रिलैक्स हो। और घर को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सुकून मिलता है। तो घर को ऐसा बनना चाहिए जहाँ वाकई आके सुकून मिले। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और मुझे लिटरली मैं कहूँगा कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, कि बहुत ही प्यारे तरीके से और नफासत से इस टेरेस को बनाया गया है, ठीक है जी। चलें अब अंदर चलते हैं। और यहाँ से हम ऊपर आए थे, ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ से हम ऊपर आए थे। और मैंने आपको यहाँ से, ये मैंने आपको गैलरी, जो बाहर का टेरेस था, वहाँ से यहाँ से दिखाया। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये मेरे सामने बिल्कुल जो है ना वो लाउंज का एरिया है, जहाँ पे ये बैडमिंटन, अपना सॉरी, ये टेबल टेनिस वगैरह स्पोर्ट्स के लिए
रखी हुई हैं चीज़ें, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे यूटिलाइज़ करें तो आप ऐसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटी फैमिली है तो आप स्पेस को, और अगर बड़ी फैमिली है तो आप उस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। अब यहाँ से ये व्यू देखें, कितना प्यारा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है घर का। और अब मेरी ये लेफ़्ट साइड पे बेडरूम है, और मेरी ये राइट साइड पे जो है ना वो स्टडी रूम बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको बेडरूम दिखा देता हूँ। ये हम बेडरूम को ओपन करते हैं जी। ये आपका बेडरूम, माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत स्पेशियस बेडरूम है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। लोग कहते हैं कि घर कैसा होना चाहिए, मैं कहता हूँ घर ऐसा होना चाहिए। वाकई बहुत खूबसूरत है। ये जी आपके वार्डरोब्स, ऊपर से लेके ये नीचे तक आपके वार्डरोब्स लगे हुए हैं। ये आपका वॉशरूम, ये आपका शावर एरिया, गिलास कोट पूरा जो है ना कवर्ड है, पार्टीशन दी गई गिलास की, ठीक है जी। और यहाँ पे ये आपका बेडरूम, और यहाँ से ये जो विंडो है ये आपकी टेरेस, और क्या खूबसूरत सा व्यू दे रही है गैलरी का। और यहाँ ये आपका जी आपका टोटल बेडरूम ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और स्पेशियस एरिया देखें जी। ये जी आपका एरिया है पूरा, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल और वार्ड्रोब्स पड़ी हुई हैं। ये देखें जी आपका वार्ड्रोब्स, अलमारी पड़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद स्पेस देखें आप। अब हम ये ऊपर वाला जो फर्स्ट बेडरूम है वहाँ से निकलेंगे तो सामने हमें ये स्टोर रूम है, और अपना स्टडी रूम है, सॉरी। अब स्टडी रूम को क्योंकि मैंने कहा कि अगर फैमिली छोटी है ना तो आप इसको, जैसे यहाँ पे ये जिम बना हुआ है तो यहाँ बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप यहाँ पे अपने लिए हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं। और ये स्टडी रूम यानी कि एक छोटा रूम नहीं है, काफ़ी बड़ा रूम है। ये देखें ना जी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये पूरा स्टडी रूम है, और आप इसको प्रॉपर रूम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि इसमें अटैच बाथ नहीं है, ठीक है जी। और फिर हम जैसे ही ये चलेंगे यहाँ तो ये हम लाउंज के एरिया में आ गए। ये आपका लाउंज का एरिया है, जो लिविंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस बड़ा खूबसूरत जो है ना आपका लाउंज का एरिया दिया गया है। ये देखें कितना खूबसूरत है। और उसके साथ यहाँ पे फिर ये आपका दूसरा जो है ना वो बेडरूम दिया गया है। ये जी दूसरा बेडरूम आपका, मैंने पहले आपको पहला बेडरूम दिखाया, और ये अब आपको आपका दूसरा बेडरूम दिखा रहा हूँ। ये आपका दूसरा बेडरूम, और काफ़ी स्पेशियस खूबसूरत। 3 बेडरूम नीचे और 2 बेडरूम जो है ना वो ऊपर की तरफ दिए गए हैं। तो ये जी आपका ऊपर का दूसरा बेडरूम, यानी कि आपका 5वां बेडरूम। टोटल यहाँ पे 5 बेडरूम दिए गए हैं। और ये इसका जो है ना वॉशरूम का एरिया है जी। ये वॉश बेसिन आपका लगा हुआ है, वॉश बेसिन के साथ ये आपका कमोड और शावर एरिया, ठीक है जी। तो मैं इसको डोर को लॉक कर देता हूँ। और ये आपका ऊपर वाला जो है ना वो सेकंड बेडरूम, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा, बड़े पॉजिटिव वाइब्स के साथ। और उसके बाद जैसे ही मैं अब यहाँ से निकलूँगा तो मुझे सामने ये 2 जो डोर नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो डोर है ये आपको स्टोर दिया गया है। यहाँ पे ये पूरा स्टोर का एरिया है, ठीक है जी। यहाँ पे ये स्टोर रूम, अच्छा स्टोर रूम के साथ ये वाला जो रूम है ये आपका जो है ना वो सर्वेंट रूम है, ठीक है जी। यहाँ पे सर्वेंट रूम और मेड रूम आपको जिसको कहेंगे। और उसके साथ यहाँ से ये आपका जो पीछे वाला जो टेरेस है, बैल्कनी है, ये वो वाला एरिया है, ठीक है। आप देखें आगे का टेरेस कितना कुशादा स्पेशियस था। उसके बाद ये आप अगर पीछे वाला टेरेस देखें तो वो भी आपको काफ़ी स्पेशियस लगेगा। ये देखें जी, ये आपका ऊपर का जो है ना व्यू है। और यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो नीचे गार्डन देख रहे हैं ना, ये पूरा गार्डन भी आपका ही है, आपके घर का गार्डन है पूरा। ये जो बाहर जो गार्डन देख रहे हैं आप, ये पूरा गार्डन जो है ना वो आपको आपके घर के हिस्से का है, ठीक है जी। ये नीचे का एरिया, ये पूरा टेरेस ऊपर वाला, काफ़ी अच्छा स्पेशियस। अब चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपने अपनी तरीके से भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। जो जिसकी जितनी फैमिली होगी
उस हिसाब से उन्होंने अपने घर को सेट किया हुआ है। अब आपकी अपनी फैमिली होगी, आपकी अपनी प्लानिंग्स होंगी, तो घर है, स्पेस भी है। अब आप चाहें तो इसको जिस तरीके से चाहें आप यूटिलाइज करें, लेकिन बहुत ही नफासत से, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको यूटिलाइज किया गया है। ये जी आपका ऊपर वाला जो फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया था, इतना प्यारा है कि यकीन जाने। ये देखें, घर में आके आपको यहाँ सुकून ही मिलेगा ना। ये देखें जी, ठीक है। और ये आपके ऊपर का पूरा व्यू। अब वो जो सामने देख रहे हैं वो बेडरूम, उसके साथ स्टोर रूम, और उसके साथ लेफ्ट साइड पे ये बेडरूम का डोर था, और जहाँ से रोशनी नज़र आ रही है ये टेरेस ऊपर वाला। और ये आपका लाउंज का एरिया, ये आपका स्टडी रूम जिसको जिम बनाया गया है, और ये आपका ऊपर वाला फर्स्ट बेडरूम। और यहाँ से ये जो है ना वो गैलरी जो टेरेस का एरिया है, और हम यहाँ से ऊपर आए थे और अब हम यहीं से ही नीचे चल रहे हैं। ये जी हम नीचे आ गए। अभी मैं आपको गार्डन में लेके चल रहा हूँ, और एक दो चीज़ें अच्छी हैं जो मैंने देखी, मैंने कहा कि आपको भी दिखा दूँ। आइए मैं आपको गार्डन में से कुछ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से अब हम गार्डन के एरिया में चलते हैं। अब यहाँ पे ये ज़रा देखिए, ये मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये देखिए जी, ये बेसिकली नींबू है, और ये नींबू जो है वो आप साइज़ देखें कितनी बड़ी है माशाल्लाह। जैसे ना छोटे माल्टे नहीं होते, इस तरीके का है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आपका जो है ना, ये पूरे जो है ना वो ये नींबू लगे हुए हैं। अब आप देखें जी, मैंने आपको कहा, मैंने आपको दिखा दूं कि हम सिर्फ ये घर आपको नहीं दे रहे, बल्कि पूरा ये देखें जी, ये आपका नींबू का एरिया, ये देखें जी, बहुत प्यारा खूबसूरत। ये देखें, ये आपका नींबू। और इसी तरीके से अगर मैं बाहर के गार्डन की बात करूं तो वहाँ पे भी काफ़ी फल वगैरह जो है ना वो लगे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है आपके गार्डन में ना, फ्रूट का होना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अभी आपको बाहर वाले गार्डन में भी लेके चल रहा हूँ कि वहाँ पे देखें कि क्या लगे। ये देखें जी, ये आपके ये नींबू लगे हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये चीज़ भी घर की जो है ना रौनक बढ़ा देती है, ठीक है ना जी। तो मैं अभी आपको बाहर वाला जो गार्डन है मैं आपको उसकी भी विज़िट करा रहा हूँ, और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि फल फ्रूट में क्या है, यानी कि आप अपनी लाइफ को, रूटीन की लाइफ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हम आप बाहर आ गए, यहाँ से ये मेन गेट लगा हुआ है, यहाँ से आपकी पार्किंग, कार पोर्च में आपकी गाड़ियाँ आ जाएंगी। और ये वाला जो गार्डन है ना, ये पूरा गार्डन आपका है, ठीक है जी। ये आपके घर से कनेक्ट है, तो ये पूरे गार्डन का एरिया जो है ना, क्योंकि कॉर्नर का बेंगलो है, और इसको कॉर्नर होने की वजह से ये दो तरफ से ना इसको ग्रीन बेल्ट मिले हुए हैं, फ्रंट पे भी है और साइड पे भी है। ये देखें जी, ये जामुन का दरख्त यहाँ पे अभी तो क्योंकि सीज़न नहीं है, लेकिन जब सीज़न होगी तो ये पूरा जो है ना आपको जामुन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ये शौक़ की बात है, आप चाहें तो अपना और शौक़ भी गार्डनिंग का यहाँ पे पूरा कर सकते हैं जी। और ये मैं यहाँ लेके आया हूँ आपको, ये जी चीकू लगे हुए हैं, और ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें जी, ये आपको, ये जी, ये आपका चीकू जी, ठीक है जी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरीके से ये घर को खूबसूरत। और ये देखें, मुझे एक और चीज़ नज़र आई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्यारे तरीके से गार्डनिंग की गई है, वेजिटेबल्स। और ये जो है ना वाइट बैंगन जो है, ये आपको, ये देखें, मैं अंदर आ गया थोड़ा सा, ये भी मैं दिखा दूँ आपको। ये देखें जी, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये आपका गार्डन है जी, ये कोई बाहर का नहीं, ये आपके घर का होगा, ठीक है ना जी। ये आपका पूरा गार्डन का एरिया है जो आपको दिया गया है। और यहाँ पे ये आपको अमरूद, और ये देखिएगा जी, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके अमरूद आपको नज़र आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारे, माशाल्लाह।
तो ये जो है चीकू, अमरूद, नींबू और वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए तो बहुत आइडियल है। घर के जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, वो अपनी पूरा जो है ना, पूरी इंटरटेनमेंट के लिए ये आपको पूरा एरिया दिया गया है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने टूर दे दिया घर का। अब आइए मैं आपको इसके बारे में चंद और चीज़ें जो है वो भी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ये आपका जी कॉर्नर का बेंगलो है, तो 2 साइड रोड है। यहाँ की ये वाली साइड देखें, ये भी रोड दिया गया है यहाँ से। और अब आप इसको बहुत प्यारे तरीके से मेंटेन किया गया है। अब आपने इसको फिर मेंटेन करना होगा चीज़ों को। और ओवरऑल मैंने ये आपकी पूरी स्ट्रीट, ये सामने वाली ये कॉर्नर का बेंगलो है, तो इस तरीके से आपके घर का जो व्यू है ना, वो बहुत ही प्यारा आ रहा है लिटरली। ये देखें जी, ये माशाल्लाह आपके घर का व्यू है, ये आपका घर का व्यू।